बेटा। आज हम जा रहे हैं ममाज डे आउट पे। हम जा रहे हैं दिल्ली में एक ऐसी जगह जो साल में एक बार खुलती है कुछ ही दिनों के लिए। उसके लिए हमें भारत मंडपम आना था, टिकट मिल गए हैं और हम आए हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 2024 में। ये है लिस्ट जो जितने भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं। आगे लिस्ट मिली जो यहाँ अवेलेबल है, QR पे स्कैन करके भी पता चल सकता है। इस हॉल में हमें घुसते आई मार्केट जैसी वाइब, जैसे मार्केट में सभी सामान अवेलेबल होता है, टोटल वैसे ही लग रहा था कि डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, आपका डे टू डे आइटम्स, और यहाँ पे आपको रेडीमेड सूट का भी एक काउंटर था। यहाँ ड्राई फ्रूट्स लगे हुए थे और ये आदिवासी हेयर ऑयल का काउंटर था, चॉकलेट्स का काउंटर था। यहाँ एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने क्रिस्टल और स्टोन से एक अपने आर्ट पीस लगाए हुए थे। आर्टिस्ट खुद भी अवेलेबल थे। यहाँ एक क्लोथिंग डिस्प्ले था जिसपे भागलपुर सिल्क की साड़ियाँ थी जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी और बहुत सारी वैरायटी भी उनके पास अवेलेबल थी। और यहाँ पे आप मुझे केरल का एक छोटा सा स्टोर मिला जिसमें चिप्स और हलवा उन्होंने रखा हुआ था अपना फूड आइटम। यहाँ ऑयल और घी वालों का डिस्प्ले था। ये वेजले है जो वेज प्रोडक्ट्स देते हैं बट नॉन वेज के टेस्ट में बहुत अमेजिंग था। और यहाँ ये क्या ले कौन ले रहा था पता नहीं। यहाँ हमें आदिवासी स्पॉट हो गए और आगे चल के हमें ये गुजरात का एक स्टॉल मिला जो कि हैंडमेड चीज़ें दे रहे थे जो जूट से बनी हुई बेसिकली। एंड ये सभी चीज़ें जो थी जूट और हैंडमेड थी, बहुत अच्छी लगी। डेकोरेटिव पीसेस भी थे, चप्पलें भी थी और ये छोटा सा बर्ड नेस्ट था जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया और उन्होंने ले लिया। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले हॉल में सभी कॉस्मेटिक का सामान, लाइक डिफरेंट कॉस्मेटिक ब्रांड्स आर डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट्स। एंड ये वाला जो ब्रांड है अयूर, बहुत पुराना एक ब्रांड है। मेरी मम्मी को कुछ चीज़ें मिल गई जो उन्होंने खरीदी भी ली। अंकल इज़ लाइक पेमेंट डन बेटा। और हम सामान चेक कर रहे थे, फिर हुआ एक इंडियन मोमेंट। मम्मी आस्क फॉर एक्स्ट्रा थैला एंड देन याद दिलाए कि बेटा आपने फ्री बीबी प्रॉमिस की थी, वो फ्री बीबी मेरी मम्मी ने ले ली। यहाँ इस दूसरे हॉल में हमको मिला डिफरेंट ब्रांड्स के एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में सेल में शूज़, बहुत अच्छी डिस्काउंट थे और वेराइटी एंड क्वालिटी वॉज टॉप नॉच। बहुत अच्छी डील लगी शूज़ में। आगे हम गए सरस आजीविका मेला, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लेते हैं आगे जाने से पहले। एंड सरस के बारे में ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। सरस इज़ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है वो डिस्प्ले करने के लिए आए थे। बीट आपके एंटीक्स, मसाले और हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, इवन मखाने भी डिस्प्ले पे थे। एंड बैम्बू से बनी हुई चीज़ें जैसे यहाँ पर हैं मखाने जिनकी खेती होती होगी वो थे और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था दिखने में। एंड इट वॉज रियली नाइस कलेक्शन देखने में। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करा। इवन वुडन वर्क भी, जो वुडन से चीज़ें बनती है डेकोरेटिव आइटम्स, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। आगे हम गए फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट तक जाते जाते मैं थोड़ा थक गई थी तो मम्मी ही मेरे लिए खाना लेकर आई जिसमें मक्के की रोटी, साग और लिट्टी चोखा हमने खाया वहाँ से। 2 फूड कोर्ट थे, यहाँ पे आपको ब्रांडेड सारे फूड मिलेंगे लाइक मैकडी वगैरह, और यहाँ पे आपको रीजनल फूड मिलेगा। हर स्टेट अपना अच्छा वो स्पेशलिटी लाया था। यहाँ सब धूप सेक रहे थे, हमने भी थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब हम आगे ऊपर जाने के लिए थोड़ा रास्ता देख रहे थे कि मुझे लग रहा था कि शायद सीढ़ियाँ होंगी, बट मेरी मम्मी ने अपनी बूढ़ी बेटी के लिए लिफ्ट और एलिवेटर्स ढूंढ लिए। मैं ये कार्ट का भी सेक्शन देख रही थी बट कार्ट वॉज एक्सपेंसिव, 2 to 5,000 कॉस्ट कर रही थी। इसको देख के आ गई मुझे जान में जान। और यहाँ मेरी मम्मी स्टूपिड हरकतों को एंटरटेन करती हुई हमें 2 फ्लोर तक जाना था। 2 फ्लोर के बाद हमें हॉल मिला। एक ही हॉल में मल्टीपल स्टेट्स थे जिनका डिस्प्ले वहाँ था, जिसमें गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अदर स्टेट भी थे। आगे रिसेप्शन से होते हुए हम लोग ने अंदर एंटर करा और गुजरात आ गया। और लिटरली हमने कुछ पल सच में गुजारे गुजरात में। और गुजरात इतना रंग बिरंगा था ना, इतना सुंदर वहाँ कपड़ों का कलेक्शन, क्या तो ज्वेलरी। और यहाँ मेरी मम्मी बुलाने लगी मुझे ये उनके अपने घर में जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घुसते हमने देखा वहाँ का फैब्रिक। आगे चल के हमने देखा उनका आर्ट वर्क जो कि आर्टिफिशियल कलर्स बिल्कुल नहीं है, हैंडमेड है। और यहाँ पे देखिए लाइव क्ले पॉटिंग, दिखने में जितनी आसान लग रही है ट्रस्ट में मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रही थी बट सुंदर बहुत थी। आगे हमें मिला उत्तराखंड प्यारा सा, वहाँ पे भी उनके काफ़ी वेराइटीज़ थी। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये डेस्टिनेशन मेरी विश लिस्ट में है सच में जाने के लिए। दिस इज़ कर्नाटका, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पीसफुल एंड भीनी भीनी सी खुशबू थी।
इनके पवेलियन में, और ये भी अपनी स्पेशलाइजेशन लाए थे। तमिलनाडु वॉज क्वाइट नाइस बट वेरी स्मॉल, बहुत शांत था। रिसेप्शन पे भी लाइक म्यूज़िक चल रहा था, बहुत छोटा सा था और सब लोग काफ़ी शांत थे, सिर्फ एक म्यूज़िक चल रहा था आपके पीछे, इतने शांत थे कि कुछ पूछ रही थी उसका भी जवाब नहीं मिला। तो मैंने चीज़ें देखी और मैं आगे गोवा जस्ट लाइक द नेम, बिल्कुल गोवा, लाइक बाहर चले जाओ आप, बहुत छोटा सा उनका सेक्शन था। एंड दिल्ली इज़ माई हार्ट, और दिल्ली में घुसते ही आपको शॉपिंग मिल गई एकदम ऑल टुगेदर, सारी चीज़ें अवेलेबल। फिर एक स्पेशल सेक्शन था दिल्ली प्रिजन करके, वहाँ जितने भी जो आपके प्रिजनर्स होते हैं वो सामान बेच के अपना डिस्प्ले रखते हैं, ये बेच के उन तक पैसा पहुँचाया जाता है दिल्ली के जेलों में जो कैदी है। और यहाँ बैम्बूज की शॉप थी, और ये जो पेंटिंग्स थी बहुत सुंदर लग रही थी दिखने में, पेंटिंग्स का भी एक उनका अच्छा डिस्प्ले था, डिफरेंट टाइप की। यहाँ आपको बैग्स मिल रहे थे, शॉपिंग पूरा एक दिल्ली से भरा हुआ। दिल्ली का फेवरेट कॉर्नर जो कि मेरा भी है, खाने का, यहाँ खाने का आइटम इतना ज़्यादा था ना, आपको हर चीज़ मिल रही थी दिल्ली में खाने के लिए, एंड मस्ट ट्राई हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था सभी कुछ, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ मिल रहा था। नागालैंड जब मैं गई, नागालैंड वाज फन, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सब लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ था वहाँ का वुलन एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड आगे जब मैं जाने लगी वापस तो पंजाबी इन द हाउस, एंड वो देख के उन्होंने मेरे कैमरा में अपना क्लिप दिया, दैट वाज गुड। अब हम वापस जा रहे थे, वापस जाते मैं ऊपर से दिखाऊंगी, एक ओपन थिएटर भी है जहाँ पे शोज होंगे शाम को। एंड दिस इज़ इट अबाउट द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर।